जय हिंद साथियों। आर्मी भर्ती 2025 की आप सभी साथी बड़े अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आर्मी भर्ती के इस पहले पड़ाव में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जी हां, आर्मी भर्ती प्रक्रिया 2025 में आपने बहुत सारे बदलाव देखे होंगे। फिजिकल की कंडीशन में, फॉर्म अप्लाई होने की कंडीशन में, एक साथ दो दो ट्रेड में फॉर्म। लेकिन इसी बीच आपके बहुत सारे मन के सवाल होंगे नेगेटिव मार्किंग को लेकर। एडी आर्मी पॉइंट के आप सभी लोग वीडियो का इंतजार कर रहे थे। इस पर हमने पूरी सटीक जानकारी ली है और क्या अपडेट आ रही है इस वीडियो के माध्यम से साथियों, लाइव प्रूफ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इसलिए जो भी साथी किसी भी एआरओ से हैं, किसी भी ट्रेड से फॉर्म भर रहे हैं, आप सभी साथियों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके सवाल हमें जो है वो निरंतर मिल रहे हैं कि क्या सर 2025 के आर्मी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्या नेगेटिव मार्किंग को लेकर अपडेट है, नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं हो रही है तो किसे फायदा है, क्या इसका कोई नुकसान है। और कुछ सारे कैंडिडेट्स के मैसेज ऐसे भी हैं कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग नहीं आई है, क्या कोई नोटिफिकेशन में कोई चूक हुई है। इन सभी सवालों के जवाब साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। इसलिए एवरीवन स्टूडेंट जो इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 25 की सीई एग्जाम की तैयारी में लगा है, आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखें और प्रत्येक एक साथी तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। आपको मैं पूरे प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कैसी कंडीशन पिछली बार थी, इस बार क्या कंडीशन रहने वाली है और कैसी संभावना है और नोटिफिकेशन क्या बोलता है नेगेटिव मार्किंग के बारे में। इस वीडियो में आपके मुख्य मुद्दे को शुरू करने से पहले मैं सभी कैंडिडेट्स को एक बात जरूर नोट करवाना चाहूंगा, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी भर्ती 2025 वैकेंसी का मैं आपको कंप्लीटली बता रहा हूं, इस साल सबसे टॉप वैकेंसी आएगी। चाहे आप किसी भी ट्रेड से, परमानेंट में भी अगर आप किसी भी ट्रेड में फॉर्म भरें, यहां तक कि एजुकेशन हवलदार में, यहां पर भी आपको जमकर वैकेंसी देखने को मिलेगी। पॉइंट पे आने से पहले मैं आपकी तैयारी से रिलेटिव कुछ मुद्दों पे जो है वो आपसे चर्चा करना चाहूंगा। देखिए साथियों, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इंडियन आर्मी भर्ती 2025 की तैयारी में जुटे अभी तक नहीं हैं और तैयारी करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि सर अच्छे से अच्छा जो है हमें कंटेंट मिले, इसके लिए सर हम कहां से पढ़े। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप जो है एडी आर्मी पॉइंट का ये फौजी बैच है, प्रत्येक एक स्टूडेंट इस बैच को पक्का ज्वाइन कर लेना। 2025 के आर्मी भर्ती में पूरा का पूरा है जैसे कि जैसे पेपर का कंटेंट आपको यहां पर इजीली मिल जाएगा। अगर अगले 50 दिन आप हमें देते हैं, आपसे वादा है आप सभी साथियों के लिए बैच बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। किसी भी ट्रेड से हैं, प्रत्येक एक कैंडिडेट को बहुत कम फीस के अंदर एक ही बैच में आपको लाइव से क्लासेस, आपको मॉक टेस्ट सब वगैरह फ्री, नया सिलेबस, टॉपिक वाइज क्लास, वन लाइनर, आर्मी के पुराने प्रश्न, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाले हैं। इस मुद्दे पे फिर आएंगे, लेकिन इन सभी मुद्दों से हटके आपका इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आज के वीडियो के माध्यम से रहेगा वो ये है कि सर 2025 आर्मी भर्ती में नेगेटिव मार्किंग का क्या गणित है। आपके सामने एक नोटिफिकेशन 2024 का है और एक नोटिफिकेशन 2025 का है। हमारे पास दोनों नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन हम आपको भी दिखा देंगे, आप भी इसको पूरा देख सकते हैं। इन नोटिफिकेशन को अगर आप यहां पर चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि पिछली बार यहां पर जो पैटर्न था ऑनलाइन एग्जाम का, इसमें और इस बार के जो ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न है, इसमें एक जो है रो का फर्क दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा नेगेटिव मार्किंग से रिलेटिव है, तो आप जो है वो गौर से इसको देखिएगा। सबसे पहले 2024 के नोटिफिकेशन को अगर आप यहां पे रीड करेंगे तो आपको 4 सेक्शन नजर आएंगे। 2024 के जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्या बातें आर्मी ने कही थी। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक एक जो है फुल मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, इसके अलावा नील मार्क्स फॉर अनअटेम्प्ट जो क्वेश्चन होता है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन पॉइंट यहां पर आप नोट कर सकते हैं कि इन्होंने माइनस मार्किंग का यानी कि नेगेटिव मार्किंग की कंडीशन यहां पे रखी है। 25% आपको यहां पर माइनस मार्किंग का नोट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। सेम कंडीशन इस नोटिफिकेशन में है, लेकिन भैया यहां पर एक रो आपको नजर नहीं आएगी। और वो रो कौन सी है, वो लाइन कौन सी है, वो ये है कि यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग वाला जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी है जैसे कि जैसे आपके कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न को दिखाया गया है।
इसी जगह से एक सवाल पैदा हो जाता है कि क्या 2025 की आर्मी भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एग्जाम में, नहीं होगी, या फिर कोई नोटिफिकेशन में चूक हुई है। इस पर पिछले 10 दिन से लगातार हमने कोशिश की है। ये तो हमने जिस दिन नोटिफिकेशन पढ़ा उसी दिन हमारे मन में आ गया था आपके जो सारे सवाल है ना वो, लेकिन हम हमेशा हर एक बात की पूरी छानबीन करते हैं, उसके बाद वो जानकारी जो है आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी बीच हम लोगों के बीच में एक नोटिफिकेशन और हाथ आ जाता है। एक नोटिफिकेशन ये भी है, आप देखिए, आप सभी चाहे किसी भी आप एआरओ से हैं, किसी भी ट्रेड से हैं, एक नोटिफिकेशन आपके सामने है। ये नोटिफिकेशन 2017 का है। गुरुजी इतना ओल्ड क्यों है? और ये नोटिफिकेशन 2025 का है। ठीक है, जरा गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन में। इसमें आप गौर कर सकते हैं कि 2017 में जो लास्ट एजुकेशन हवलदार भर्ती आई थी, जो 2017 में आई थी, इस भर्ती में नेगेटिव मार्किंग थी 25% के आसपास। यहां पर कंडीशन जो है वो नेगेटिव मार्किंग की थी। लेकिन 2025 में होने वाली आपके एजुकेशन हवलदार परमानेंट भर्ती में नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। यह बात आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको क्लियरली हम जो है वो बताते हैं। पॉइंट पे आने से पहले आपको पूरी बात समझाते हैं, जिसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप देखेंगे ये जो एजुकेशन हवलदार का रिक्रूटमेंट 2017 में हुआ था, यहां पर नेगेटिव मार्किंग आपको नजर आ रही है 2017 में, है ना। और आज 8 साल बाद में भर्ती आई है। इस भर्ती में हमेशा जो है नेगेटिव मार्किंग होता था, आज से जितनी बार भी ये पहले भर्ती हुई है, लेकिन पहली बार हवलदार भर्ती में नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। ये आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। अब आपके सवाल पे आते हैं सीधे तौर पे कि सर क्या 2025 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी? क्या कोई इसको लेकर नोटिफिकेशन बनाने वाले जो इसको रेडी करते हैं, क्या उनकी ओर से कोई चूक हुई है? तो साथियों इसके बारे में हमने पूरा कंसन किया है, पूरा विश्लेषण जो है इसके बारे में हमने इधर उधर से जो है कोशिश की है जानने की। जो भी हमारे सोर्सेज है उनकी ओर से हमें यह कहा गया है कि नोटिफिकेशन जो भर्ती मुख्यालय के पास, जो भी आपके जेडआरओ है उनके पास, एआरओ के पास, जो सेना मुख्यालय से रेडी होके आता है, उस नोटिफिकेशन में कोई भी चूक नहीं है। उनकी ओर से यह कहा गया है कि अभी का नोटिफिकेशन तो यही कहता है कि 2025 की आर्मी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यह कौन कहता है? यह प्रेजेंट टाइम में जो नोटिफिकेशन आया है यह कहता है। यह सवाल हमने आगे रखे हैं कि क्या कोई वास्तव में नेगेटिव मार्किंग को लेकर चूक हुई है? उन्होंने कहा नहीं। क्यों नहीं? इसके पीछे तर्क यह है कि सबसे पहले जब नोटिफिकेशन तैयार होता है तो इसका एक जो है फॉर्मेट सभी एआरओ को भेजा जाता है। मैं हमेशा आपको समझाता हूं इसके बारे में। वो सारा इसको रीड करते हैं, इसमें कोई चूक होती है तो बताई जाती है, एक एक लाइन को रीड किया जाता है। भाई ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है ना। चूक होती भी तो इसका अब तक इंडियन आर्मी एक मैसेज डाल देती वेबसाइट पे। सीधी सी बात है, अभी का नोटिफिकेशन यह कह रहा है कि 2025 के आर्मी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होने की संभावना नहीं है। यह कहता है अभी जो नोटिफिकेशन आया है ये आपके सामने। हमने सारे लाइव प्रूफ जो है आपको दिखाए हैं, आपको बताए हैं। ये आपके सामने एक परमानेंट वैकेंसी और अग्निवीर की जो वैकेंसी, दोनों के जो है वो क्राइटेरिया और उन दोनों के अंदर जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, इसके सारे लाइव विजुअल आपने अभी प्रूफ के साथ जो है वो देखे हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं, इंडियन आर्मी की भर्ती प्रक्रिया जो है अपने आप में एक अलग प्रक्रिया होती है, बिल्कुल पारदर्शी है। युवाओं के हित में इंडियन आर्मी हमेशा काम करती है कि ज्यादा से ज्यादा यूथ जो है इससे कनेक्ट हो। देश हित में जो युवा सोचते हैं कि सर हमें सेना में जाने का हमारा सपना है, उन युवाओं के हित में इंडियन आर्मी रात दिन काम करती है, ठीक है, और अच्छे से अच्छे बदलाव भी करती है। देखिए साथियों, एक बात को आप बहुत अच्छे से समझना, यहां पर सिंपल सी बात है, नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार की चूक नहीं है। हो सकता है भविष्य में चाहे कोई भी बदलाव हो, लेकिन ये नोटिफिकेशन एकदम क्लियर है। यहां पर एक एक पॉइंट को बड़े गौर से समझे जाता है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन कोई सिंपल बात नहीं है। इन नोटिफिकेशन के ऊपर बहुत अलग कानूनी प्रक्रियाएं भी हो जाती है ना। मान लीजिए अगर कोई पेंच फंसता है, कुछ लोग कानून का रास्ता अपनाते हैं, तो यही नोटिफिकेशन वहां पे सामने रखे जाते हैं। तो नोटिफिकेशन में बिल्कुल भी गलत होने की गुंजाइश नहीं है कि क्या कोई मिसप्रिंट हो गया, नहीं, एक में हो जाए, सभी ट्रेड में ऐसी कंडीशन है। इसलिए 2025 की आर्मी भर्ती का नोटिफिकेशन कहता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इन फ्यूचर अगर इंडियन आर्मी कोई बदलाव करती है वो अलग बात है, एग्जाम से पहले कुछ करती है वो अलग बात है, लेकिन हमने जो आप लोगों के क्वेश्चन है उस पर पूरी तरीके से पिछले 8-10 दिन से कंसर्न किया है। अच्छे से जो रिप्लाई हमारे पास आया वो हमने आपको बता दिया है। एक सवाल जो माइंड में आपके भी होगा, एक मेहनत करने वाले स्टूडेंट के भी होगा, आप ये मुझसे पूछेंगे कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए? इस पर मेरा पक्ष है बिल्कुल होनी चाहिए।
नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप लोगों के लिए एक पल की खुशी है, लेकिन एक लंबे सफर के लिए खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? नेगेटिव मार्किंग नहीं होना, मेरिट आसमान को 100% होगी। वैसे भी आज के टाइम में सिलेक्शन इतना आसान नहीं है, और 2025 में वैकेंसी बंपर आएगी, ये बात भी तय है। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो भैया मेरिट बहुत हाई जाएगी। और एवरी स्टूडेंट जो मेहनत करता है, आप हमेशा इस बात में विश्वास करो कि नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग से मेहनत करने वाले स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट होता है। और तुक्केबाजी वाले हमारे भाई आज जश्न मना सकते हैं, लेकिन भाई तुक्केबाजी से केवल आप पेपर पास कर सकते हो। 50,000 स्टूडेंट अगर किसी एआरओ पे फॉर्म भरेंगे तो 10,000 स्टूडेंट पेपर पास करेंगे। इन 10,000 में से 700 बच्चे फाइनल सिलेक्ट होंगे। इसीलिए फाइनल सिलेक्शन तक साथियों अगर पहुंचना है, आपको जमकर मेहनत करनी है। और उम्मीद तो यह करें कि इंडियन आर्मी ऐसा करें कि आने वाले समय में इसमें बदलाव कर दे। हम तो ये चाहते हैं कि एग्जाम से पहले कुछ ना कुछ हो, नेगेटिव मार्किंग को लागू किया जाए। हम ऐसा सोचते हैं, मेहनत करने वाला एवरी स्टूडेंट भी ऐसा ही सोचेगा। सभी साथियों को मैंने ये अपडेट दे दी है। अब यहां पर बहुत सारे साथी जो है इसको लेकर हमें कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस मुद्दे को लेकर आप हमें कॉल ना कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि जो अपडेट होती है, सभी स्टूडेंट का जो क्वेश्चन होता है, हम हमेशा आपको एक साथ देने की कोशिश करते हैं जवाब उसका। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, जो अपडेट है हमने आपको बता दी है, कुछ और अपडेट आएगी तो आपको बता देंगे। ये जो अपडेट हमने आपको दी है, अगर आप कॉल करेंगे तो भी यही अपडेट आपको मिलेगी। इसलिए सभी साथियों को इस बात पे गौर करना है कि सर ने क्या बताया है, क्या पूरा जो है हमें प्रूफ के साथ बताया है, इस बात को आपको इन माइंड में रखना है। मैंने आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं, 2025 का नोटिफिकेशन कहता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 2025 के नोटिफिकेशन में भी कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन इंडियन आर्मी इन फ्यूचर कोई चेंज करते हैं ये अलग बात है, लेकिन हम नोटिफिकेशन की ही माने। ऐसे तो ऐसा हो कि यहां पर टाइमिंग की भी नहीं माने आप लोग, कि टाइमिंग जो है वो भी 6:15 नहीं देंगे। आया ना नोटिफिकेशन में? बताओ। तो तर्क वितर्क की बातें अलग अलग है, लेकिन नोटिफिकेशन क्या बोलता है, इस पर हमारे सोर्सेज से हमने क्या अपडेट ली है वो हमने आपको बता दी है। कोई भी और अपडेट आएगी हम टेलीग्राम चैनल पे आपको देंगे, टेलीग्राम पक्का ज्वाइन कर लेना। और हां भाई, 2025 बहुत ताबड़तोड़ वैकेंसी, शानदार वैकेंसी आएगी। इसमें अगर आपको सिलेक्शन निकालना है, पढ़ना है अच्छे से। अरे कल ही हमारा एडी आर्मी पॉइंट का बेहतरीन बैच जो है वो शुरू हो चुका है। किसी भी भाई को इसको ज्वाइन करना है बहुत कम फीस के अंदर। इस बार एक बंदा 2-2 ट्रेड में जो है वो फॉर्म भर रहा है। और इस बेस से, जैसे अगर आप जीडी से हैं, टीडीएन से हैं, तो एक ही बेस से आप दोनों ट्रेड की तैयारी कर सकते हैं। और गारंटी है भाई, पेपर पास वाले भाई नहीं, यहां फाइनल सिलेक्शन वाले कैंडिडेट यकीन करें कि जी बिल्कुल सर हम मेहनत करेंगे। और अगर हर रोज आप 4 घंटे हमें देख सकते हैं, दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो भाई हम रिटर्न के तौर पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने वाले हैं। एग्जाम में डायरेक्टली आपके सामने आने वाला कंटेंट, इस सारे जो हमारे बैचेज है इसमें आपको मिलने वाला है। तो सभी स्टूडेंट अभी प्ले स्टोर पे जाओ, एडी आर्मी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करो, और तुरंत जो है आप सभी से गुजारिश रहेगी कि हमारे फौजी बैच, जिनका नाम भी फौजी और आप भी बनेंगे फौजी, इस बैच को पक्का ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है? बैच को सर ज्वाइन कैसे करना है? आप चाहे जीडी से हैं, ट्रेडमैन से हैं, क्लर्क से हैं, नर्सिंग असिस्टेंट से हैं, किसी भी ट्रेड से हैं, एजुकेशन हवलदार का भी स्पेशल बैच यहां पर चल रहा है। बहुत कम ऐसी जगह है जहां पर इतना बेहतरीन अंदाज में जो है बैच चलता है। याद रहे, आपको प्ले स्टोर पे ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करने के बाद बाई कोर्स में जाना है। यहां पर बहुत सारे बैच एक साथ दिखते नहीं है, इसलिए बाई कोर्स पे आना है। और सबसे ऊपर यहां पे जीडी का बैच है, उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट क्लर्क का है, एमसीक्यू बैच है, यहां पर जो है आपका हवलदार का बैच है, और इसको आप बाई नाउ पे जाके जो है वो खरीद सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश, 2025 के लिए आप जमकर मेहनत करो। माइनस मार्किंग नहीं हो रही है तो खुश मत होना, क्योंकि ये सभी के लिए नहीं हो रही है, केवल आप अकेले के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई माहौल बना लो कि हाँ अब तो बस ऐसे सोते सोते पास हो जाएंगे, इससे आपके लिए उल्टा ही होने वाला है। बाकी उम्मीद करते हैं कि इंडियन आर्मी इसमें कुछ चेंज करे, हम तो ऐसा सोचते हैं, और कुछ भी अगर ऐसा होगा तो हम आपको जो है वो अपडेट दे देंगे। ये जानकारी साथियों आपको कैसी लगी? माइनस मार्किंग को लेकर आपके क्या है विचार? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। और भर्ती प्रक्रिया के लिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी जरूर बताना। और हाँ, विश्वास है आप सभी पर, एडी आर्मी पॉइंट ज्वाइन करना। आपके इस विश्वास को जून 2025 में एक बेहतरीन रिजल्ट में हम बदल के आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एडी आर्मी पॉइंट के इस वीडियो के साथ आप बने रहे। अपने मेजबान दिनेश को यहां दीजिए इजाजत। आपसे बेहद जल्द मुलाकात होगी किसी अन्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया,
हर रोज शाम 7 बजे एडी आर्मी पॉइंट के यूट्यूब लाइव टेस्ट जो आर्मी एग्जाम 2025 के पैटर्न पे चल रहा है उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।